दिस इज नीरज वर्मा फ्रॉम study.tricksmaker नीरज चैनल। तो आइए हम लोग जो क्लास 8th के लिए यूपी बेसिक में रेनबो पुस्तक चलती है अंग्रेजी विषय के अंतर्गत, तो उसमें लेसन 2 के बाद में जो हमारा लैंग्वेज प्रैक्टिस दिया था, तो उस लैंग्वेज प्रैक्टिस में कल हम लोगों ने जो कंजंक्शंस है, कंजंक्शंस की डेफिनेशन को जाना था और कुछ जो कॉमन कंजंक्शंस हैं उनका यूज कहाँ होता है वो भी जाना था। आज उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज है, कुछ वर्क है, उसको आज कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो इसमें देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि नाउ चूज द करेक्ट कंजंक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ अब चूज चुनो, द करेक्ट सही कंजंक्शन, सही संयोजक, सही कंजंक्शन चुनो, गिवन दिया गया है, इन द ब्रैकेट्स कोष्ठकों में दिया गया है, एंड और फिल भरो, इन द ब्लैंक्स मीन्स खाली स्थानों में भरो। ये खाली स्थान दिए गए हैं और इधर ये ब्रैकेट्स दिए गए हैं। इन ब्रैकेट्स में 2-2, 3-3 कंजंक्शन दिए गए हैं, उनको इसमें आपको भरना है। तो फर्स्ट वन देखें क्या है। यू हैड अ लॉन्ग डे। यू माने आप, एड मीन्स रखते थे, एक लॉन्ग डे लंबा दिन, आपने पूरे दिन काम किया, आपने पूरे दिन काम किया। गो जाओ, रेस्ट फॉर अ व्हाइल, रेस्ट आराम करो, फॉर अ व्हाइल कुछ समय के लिए, थोड़ी देर आराम कर लो, ये कह रहा है। तो गो जाओ एंड देखते हैं भर के, जाओ और थोड़ी देर आराम कर लो, जाओ बट लेकिन थोड़ी देर आराम कर लो, जाओ या थोड़ी देर आराम कर लो। इसका और हुआ, इसके मीन्स लेकिन और इसका मीन्स या। तो इसमें आ रहा है हमारा सही कि जाओ और थोड़ी देर आराम कर लो। तो फर्स्ट वन में जो फिल किया जाएगा वो क्या भरा जाएगा, एंड। तो इसमें एंड आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, वी कुड नॉट बाई द मेडिसिन। वी माने हम, कुड माने सके, नॉट माने नहीं, बाई खरीद, द मेडिसिन दवा। अब यहां कुछ भरा जाएगा। ऑल द शॉप्स वर क्लोज्ड। ऑल माने सभी, द शॉप्स माने दुकानें, वर मीन्स थी, क्लोज्ड माने बंद। तो यहां पे देखेंगे कि ये एक्शन हुआ हमारा कि हम दवा खरीद नहीं सके। अब क्यों नहीं खरीद सके, यहां कारण बताया गया है कि ऑल द शॉप्स वर क्लोज्ड, सारी दुकानें बंद थीं। तो यहां क्या आ जाएगा, इसमें बिकॉज, क्योंकि, सो इसलिए, और, अथवा। तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम दवा नहीं खरीद सके क्योंकि सारी दुकानें बंद थीं, या इसको अगर लगाएं तो हम दवा नहीं खरीद सके इसलिए सारी दुकानें बंद थीं। ये तो नहीं सही लग रहा है। हम दवा नहीं खरीद सके या सारी दुकानें बंद थीं, ये भी नहीं लग रहा है। यही पहला वाला लग रहा है कि हम दवा नहीं खरीद सके क्योंकि सारी दुकानें बंद थीं। तो बिकॉज, यहां क्या आ जाएगा, बिकॉज आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वन देखते हैं। आई वेंट टू बेड अर्ली। आई वेंट टू बेड अर्ली। आई माने मैं, वेंट माने गया, टू बेड सोने, बिस्तर पर गया, अर्ली जल्दी, मतलब मैं जल्दी सोने चला गया। आई कुड नॉट वॉच द टीवी शो लास्ट नाइट। आई माने मैं, कुड नॉट नहीं सका, सका और नॉट माने नहीं, मैं नहीं सका, वॉच माने देख, द टीवी शो, टीवी शो नहीं देख सका, लास्ट नाइट, लास्ट मीन्स पिछली, नाइट माने रात, पिछली रात मैं टीवी शो नहीं देख सका। मैं जल्दी सोने चला गया था। और यहां लगा के देखते हैं, या मैं पिछली रात टीवी शो नहीं देख सका, ये तो नहीं सही लग रहा है। आई वेंट टू बेड अर्ली, मैं मतलब मैं जल्दी सोने चला गया था, सो इसलिए मैं टीवी शो नहीं देख सका, यही सही लग रहा है। इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा, सो भरा जाएगा। इसमें इस थर्ड वन में सो का यूज होगा। नेक्स्ट देखेंगे, द स्टिक वाज थिन।
द स्टिक छड़ी, वाज माने थी, थिन मीन्स पतली, इट वाज स्ट्रॉन्ग, इट माने यह, वाज माने थी, स्ट्रॉन्ग माने मजबूत। तो क्या कहेंगे, छड़ी पतली थी, यह मजबूत थी, और मीन्स अथवा यह मजबूत थी, छड़ी पतली थी या मजबूत थी, या यह मजबूत थी, ये तो नहीं सही है, लेकिन मजबूत थी। तो कह सकते हैं छड़ी पतली थी लेकिन वह मजबूत थी, या इट मीन्स यह या वह दोनों हो सकता है। तो छड़ी पतली थी लेकिन वह मजबूत थी, तो यहां आ जाएगा बट। तो यहाँ पे बट आ जाएगा क्योंकि विरोधाभास है, पतली चीज और यहाँ मजबूत करें, विरोधाभास है, कंट्रास्ट शो कर रहा है, तो बट का यूज हो जाएगा। यू कैन हैव अ टी, यू कैन हैव अ टी, आप चाय पी सकते हैं, अ कॉफी, कॉफी पी सकते हैं। तो यहां पर देखेंगे कि यहां कुछ क्या है कि सेलेक्ट करने की बात है, तो देखेंगे कि और यू कैन हैव अ टी और कॉफी, अब चाय पी सकते हैं या कॉफी, अब चाय या कॉफी पी सकते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, और आ जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने इसमें देखा, अभी तक हम लोगों ने देखा है, तो फर्स्ट में पहले में क्या भरा गया है, फर्स्ट में फिल किया गया है बट, ओ नो सॉरी, फर्स्ट में आया था एंड, और सेकंड में आया था क्या है, हम दवा नहीं खरीद सके बिकॉज, थर्ड वन में जो थर्ड है इसमें क्या यूज हुआ कि सो, और फोर्थ में यूज हुआ है बट, और फिफ्थ में क्या यूज हो रहा है, और। इस तरीके से हम इन वाक्यों में कंजंक्शन को भर सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए सीधी सी बात है कि आपको पहले उसका अर्थ जानना है, अर्थ के अनुसार देखना है कि किसका प्रयोग इसमें होगा। तो इस तरीके से हम ये सीख सकते हैं। अब इसमें एक वर्क और है जिसको आप यहां फिल कर सकते हैं। तो क्या वर्क है वो देखेंगे कि इसमें यह दिया गया है, पुट अ सुटेबल वर्ड इन ईच ब्लैंक टू मैच द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट। क्या पुट माने रखें, अ सुटेबल एक उपयुक्त वर्ड शब्द, इन ईच माने प्रत्येक, ब्लैंक माने खाली स्थान में, टू मैच माने मिलाने के लिए, क्या द पार्ट ऑफ स्पीच, उस पार्ट ऑफ स्पीच को मैच करने के लिए, मिलान करने के लिए, इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट्स, जो को क्या इंडिकेटेड दर्शाए गए हैं, इन द ब्रैकेट्स मीन्स इन कोष्ठकों में दिखाया गया, इनसे मैच करता हुआ कोई वर्ड भरो। जैसे ये क्या दिया, मिस्टर वर्मा टुक सन टू स्कूल, प्रोनाउन फिल करना है। तो मिस्टर वर्मा टुक, अब यहाँ यूज क्या कर सकते हैं, ए में जो हम यहाँ पर अगर प्रोनाउन की बात करें तो हिज सन, क्या कह सकते हैं, मिस्टर वर्मा टुक हिज सन, मिस्टर वर्मा टुक मीन्स ले गए, हिज सन अपने मित्र को, अपने पुत्र को, टू स्कूल, स्कूल ले गए, विद्यालय ले गए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हिज, और हिज क्या है, प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन हमें यहाँ फिल करना था। तो ये हो गया। नेक्स्ट वन है, द चाइल्ड हैज अ फ्लावर हिज हैंड। तो यहाँ क्या लाना है, प्रपोजिशन में लाना है, प्रपोजिशन जिसको बोलते हैं प्रपोजिशन लाना है। तो क्या है, द चाइल्ड हैज अ फ्लावर, बच्चे के हैज माने रखता था या पास था, अ फ्लावर एक फूल, हिज हैंड उसके हाथ में, यहां क्या आएगा, में मतलब इन हिज हैंड। तो यहां पे क्या आ जाएगा, बी नंबर, यहां थोड़ी सी रॉन्ग ये नोटेशन है कि यहाँ बी आएगा, ए के बाद यहाँ सी आएगा और ये डी होगा। तो क्या है कि इन हिज हैंड, ये प्रोपोजिशन इसमें यूज हो गया। द सोल्जर फॉट
फॉर हिज कंट्री। क्या? द सोल्जर फॉट फॉर हिज कंट्री। यहां पर एडजेक्टिव लाना है, मीन्स जो इस सोल्जर की विशेषता बतलाए, इसको मॉडिफाई करे, वो यहां पर लाना है। तो इसमें क्या आएगा कि द सोल्जर मीन्स हम इसमें ये भी भर सकते हैं ब्रेव सोल्जर, बहादुर सिपाही। फॉट माने लड़ा, फॉर हिज कंट्री अपने देश के लिए, बहादुर सिपाही अपने देश के लिए लड़ा, तो यहां ब्रेव ला सकते हैं, ब्रेव एक एडजेक्टिव है। अब है ही ऑलवेज डिड हिज वर्क वेरी। ही माने वह, ऑलवेज माने हमेशा, डिड हिज वर्क अपना, डिड माने कर किया, उसने किया, हिज वर्क अपना कार्य, वेरी बहुत। अब यहाँ पर क्या एडवर्ब लाना है, तो एडवर्ब वो होता है जो उसके वर्क, ये होता है क्या नाम, मेन वर्ब को मॉडिफाई करे या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिड माने काम किया, और वेरी यहाँ लगा सकते हैं स्लोली, स्लोली धीरे धीरे। तो ये डी में ये फिल हो जाएगा एडवर्ब के रूप में स्लोली, चूंकि आपको पता है कि जो हमारा एडजेक्टिव होता है अगर उसमें एल वाई ऐड कर दें, एल वाई जोड़ दें, तो वो एडवर्ब बन जाता है। तो यहाँ काम करना, धीरे धीरे काम करना हो सकता है, अनविलिंगली हो सकता है कि बिना इच्छा के, स्लोली यूज कर सकते हैं, अनविलिंगली भी यूज कर सकते हैं, बिना इच्छा के, अनिच्छा पूर्वक। तो इस तरीके से और भी यूज कर सकते हैं, हाफ हार्टेडली, हाफ हार्टेडली, हाफ हार्टेडली आधे मन से। तो यहां पर कुछ भी जो आपको सही लगे वो यहां पर इसमें एडवर्ब फिल कर सकते हैं। और इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज जो है, ये लैंग्वेज प्रैक्टिस आज से समाप्त होती है। और अब हम लोग अगले लेसन की ओर बढ़ेंगे, वो भी अगले वीडियो में। तो इसमें आपके पास एक एक्टिविटी है, जो आप एक एक्टिविटी भी करेंगे, और वो एक्टिविटी है ये कि लेट अस टॉक एंड राइट। क्या करना है आपको, लेट अस टॉक, चलो हम बात करें, एंड राइट और लिखें। ये एक क्रियाकलाप में है, एक्टिविटी मीन्स क्रियाकलाप होता है। तो एक्टिविटी क्या हुआ, क्रियाकलाप है। क्या, लेट्स टॉक एंड प्ले, चलो हम बात करें, आओ बात करें और लिखें। टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स, टॉक मीन्स बात करो, टू योर फैमिली मेंबर्स अपने परिवार के सदस्यों के साथ, अबाउट देयर लाइक्स, अबाउट के बारे में, अबाउट मीन्स के बारे में, देयर उनके, लाइक्स उनकी पसंद, एंड डिसलाइक्स और नापसंद के बारे में, रिलेटेड टू फूड जो किससे संबंधित हो, रिलेटेड मीन्स संबंधित हो, टू फूड भोजन, क्लॉथिंग कपड़ों, एनिमल जानवरों, प्लेस स्थानों, स्थान एक्सेट्रा। तो क्या भोजन, कपड़ा, जानवर और स्थान इत्यादि से संबंधित उनकी पसंद नापसंद के बारे में उनसे बात करें, एंड राइट देम इन योर नोटबुक, और उसे अपनी बही में लिखें, अपनी कॉपी पे, नोटबुक पे उसको लिखें, जो आपके फैमिली मेंबर्स की पसंद और नापसंद है, किसके बारे में, भोजन के बारे में, कपड़ों के बारे में, जानवरों के बारे में और स्थान के बारे में। वो बताएंगे कि कौन सा भोजन हमें पसंद है, कौन सा भोजन नहीं पसंद है, कैसे कपड़े पसंद हैं, कैसे नहीं पसंद है, कौन सा जानवर उनको अच्छा लगता है, कौन सा अच्छा नहीं लगता है, और कौन कौन से स्थान हैं जो उनको पसंद हैं और कौन से स्थान नहीं पसंद हैं। वो सारी बातें आपको वो बताएंगे, और उसको सब आपको अपनी कॉपी पे, अपनी नोटबुक पे लिख लेना है। तो ये आप लोग, एक एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है, इसको घर पे करेंगे और फिर आप बने रहेंगे हमारे साथ। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।